Hey everyone, in this video we would be covering few idioms with their examples. So let's get started. First one is शराब पीकर आने वाली झूठी वीरता, हिम्मत या विश्वास का भाव। इंग्लिश में हम इसके लिए इडियम यूज़ करते हैं डच करेज। डच करेज एग्जाम्पल, he needed some Dutch courage before asking his boss about the pay increase. वेतन वृद्धि के बारे में बॉस से पूछने से पहले उन्हें कुछ डच साहस की आवश्यकता थी। Another one is, I was afraid of having to tell my wife about what had happened. So I went to the pub to get some Dutch courage. मुझे अपनी पत्नी को बताने से डर लग रहा था कि क्या हुआ था, इसलिए मैं कुछ डच साहस पाने के लिए पब में गया था। नेक्स्ट वन इज़ कभी कभी। इसके लिए हम ईडियम यूज़ करते हैं नाउ एंड देन। लेट्स डू एग्जाम्पल्स। इट्स नॉर्मल फॉर कपल्स टू आर्ग्यू नाउ एंड देन। कपल्स के बीच कभी कभी बहस होना आम बात है। Another example is, we meet up for lunch now and then. हम लंच पर कभी कभी मिलते हैं। कभी कभी now and then. नेक्स्ट वन इज़ मुसीबत में साथ ना देने वाला मित्र। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। लेट्स डू एग्जाम्पल्स। I really thought he would be here to help me, but it seems that he is just a fair weather friend. मुझे वास्तव में लगा था कि वह मेरी मदद करने के लिए यहाँ है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह मुसीबत में साथ ना देने वाला मित्र है। Another one is, most of the people you are associating with them these days are just fair weather friends. इन दिनों आप जिन लोगों के साथ जुड़ रहे हैं उनमें से ज़्यादातर मुसीबत में साथ ना देने वाले मित्र हैं। नेक्स्ट वन इज़ बाल बाल बचना। इसे हम बोलते हैं नैरो एस्केप। एग्जाम्पल्स, ही हैड अ नैरो एस्केप फ्रॉम गन फायर। वह गोली लगने से बाल बाल बचा। अनदर एग्जाम्पल इज़, The family managed a narrow escape as fire consumed their apartment. अपार्टमेंट में आग लग गई और परिवार वाले बाल बाल बच पाए। नेक्स्ट वन इज़ बर्दाश्त करना, पुट अप विद। एग्जाम्पल्स आर, I can't put up with your hypocrisy anymore. मैं आपकी इस पाखंड को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। Another one is, you should not put up with such shabby treatment. आपको इस तरह के जर्जर व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बर्दाश्त करना, put up with. नेक्स्ट वन इज़ बहुत ध्यान से सुनना, be all ears. Examples are, The children were all ears when Granny told them stories. जब दादी माँ कहानी सुना रही थी सभी बच्चे उसे बहुत ध्यान से सुन रहे थे। Another one is, Mom, are you even listening to me? Yes dear, I am all ears. माँ, क्या आप मेरी बातें सुन भी रही हैं? हाँ प्रिय, बहुत ध्यान से सुनना, be all ears. नेक्स्ट वन इज़ मर्यादा तय करना, ड्रॉ अ लाइन। एग्जाम्पल्स आर, in order to maintain a work-life balance, you have to draw a line for your work. अपने काम और निजी ज़िंदगी में संतुलन बनाए रखने के लिए आपको अपने काम की एक मर्यादा तय करनी होगी। Another one is, some situations are very sensitive, so we need to draw a line before we react on such situations. कुछ परिस्थितियाँ बहुत संवेदनशील होती हैं, इसलिए हमें ऐसी स्थितियों पर प्रतिक्रिया करने से पहले मर्यादा तय करनी होगी। That's all for the day.
Please like and subscribe for more videos, and don't forget to turn on the bell icon to get all the notifications on time.